Hi guys, welcome to Roaring Returns, a platform where I share with you the most powerful stock setups for the upcoming week. So the first one that I'll be showing is Reliance Power. अगर हम इसको देखें रिलायंस पावर को तो इसकी हिस्ट्री देखते हैं पहले कि इसमें प्राइमरी अपट्रेंड था कि नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 30 से ये सीधा 54 पे गया था। उसके बाद सितंबर अक्टूबर से जब से मेन इंडेक्स पे गिरावट आई थी उसके बाद से ये कंसोलिडेट हो रहा है और अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ये होवर कर रहा है। तो बार बार इसने रेजिस्टेंस से वापस टकरा के वापस आया। तो अभी जो ये कंसोलिडेट कर रहा है ये काफ़ी अच्छा, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छी कंसोलिडेशन मानी जाएगी। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स भी देखें तो रिलायंस पावर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें 186 से 590 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज अप फ्रॉम -390 टू 126, नेगेटिव टू पॉजिटिव रिटर्न। ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले साल प्रॉफिट जो था नेट प्रॉफिट वो -2068 था करोड़, ये 2948 करोड़ इस साल का। तो फंडामेंटली भी अच्छा है और जो स्टॉक पैटर्न बन रहा है, जो सेटअप बन रहा है, यहाँ पे गैप अप हुआ अबव एवरेज वॉल्यूम के साथ ये रेजिस्टेंस पे इसने जस्ट ब्रेकआउट दिया ऑन फ्राइडे। तो ये अगले वीक के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट रह सकता है। अगला स्टॉक अगर हम देखते हैं तो वो होगा ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफाइज लिमिटेड। ये भी काफ़ी अच्छा, इसको हम बोल सकते हैं कप, ये प्राइमरी अप ट्रेंड जो इसका अप ट्रेंड था पिछला, उसके बाद ये इसने कप बनाया और फिर ये हैंडल बना के, हैंडल में भी ये कंसोलिडेशन का जोन है। कंसोलिडेशन में अगर आप इसके प्रॉफिट्स देखें तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छे हैं। मार्च के क्वार्टर में 124%, मार्च के क्वार्टर में 124% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं और सेल्स भी काफ़ी अच्छी तरह इंक्रीज हुई हैं। तो ये कंसोलिडेशन जो है 50 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं तो कंसोलिडेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। तो अगले वीक के लिए काफ़ी अच्छा कैंडिडेट रह सकता है। इसको आपने अपने रडार पे बिल्कुल रखना है। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट जो होता है ना, बुक में जो दिखाते हैं कप एंड हैंडल, ये वो बन रहा है। अगला स्टॉक जो है वो है सैगिलिटी लिमिटेड। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं और ये अभी अप ट्रेंड के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद ये गैप अप 5% का सर्किट लगा के ये 2 दिन रेस्ट किया इसने और अगले दिन मतलब अगले हफ्ते में ये 1-2 दिन अगर कंसोलिडेट करता है तो काफ़ी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन आवर रडार शुड बी किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये स्टॉक के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जितने भी मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए आपके लिए वो फंडामेंटली, हर एक स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी साउंड है। इनके रिजल्ट्स इस क्वार्टर बहुत अच्छा है। तो ये आपके स्टॉक स्टडी पर्पज़ के लिए बिल्कुल रहने चाहिए। ये इसको अगर आप देखें, किम्स को अगर आप देखते हैं तो ये एक अप ट्रेंड था इसका और फिर इसने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया जिसको ये अगर 670 के पार करता है तो उसको, इस कंसोलिडेशन को वो तोड़ सकता है और फिर ये काफ़ी अच्छा कैंडिडेट रहेगा अगले वीक्स के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इज दालमिया भारत शुगर। इसमें क्या हुआ है कि ये इसका रिजल्ट था ऑन वेंसडे, फिर इसने गैप अप किया अच्छे रिजल्ट्स के साथ, फिर 2 दिन कंसोलिडेट किया और ये जो सेटअप है गैप अप के बाद रेस्ट, वो भी 2 दिन का, तो ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। मैंने कई ऐसे एग्जांपल देखे हैं जो अगले दिन ही भाग जाते हैं। तो ये आपके रडार पे बिल्कुल रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक शुड बी डायनामिक केबल्स। ये एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है हमारे AI के लिए, क्योंकि ये केबल्स, सोलर इंडस्ट्री और ये डेटा सेंटर्स के लिए केबल्स बनाता है। तो ये इसमें भी सेम सेटअप है, गैप अप के बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन और इसका फ्री फ्लोट जो मार्केट कैप है वो भी काफ़ी कम है। तो ऐसे स्टॉक्स हमारे रडार पे बिल्कुल होना चाहिए। इसके बाद ये जो सेटअप बन रहा है, ये गैप अप के बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है जो कि हमने सेम दालमिया शुगर में देखा था। अगला जो सेटअप है वो है अपोलो माइक्रोसिस्टम का। ये अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हैं, इसको अगर वीकली चार्ट पे हम देखें तो ये काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद 140 के लेवल पे आ रहा है। बहुत लंबा कंसोलिडेशन फ्रॉम नवंबर 23 टू नाउ May 25। और वॉल्यूम्स देखिए स्काई स्क्रेपर की तरह हाई वॉल्यूम। इसका मतलब है कि ये हाई वॉल्यूम्स किस लिए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्ट ले रहे हैं, तभी इतनी हाई वॉल्यूम्स आई। तो अब थोड़ा सा पुल बैक इस पर चाहिए। पुल बैक के बाद हम इसको थोड़ा ऐड कर सकते हैं, फिर इसको होल्ड कर सकते हैं।
अगर आप ऐसे ही इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के पीछे का लॉजिक जानना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग अगर आप समझना चाहते हैं कि और हर हफ्ते आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ स्टॉक्स का सेटअप शेयर करूं, उनकी लिस्ट शेयर करूं, तो आप अभी के अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को।